नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। शिमला में रिज पर इंदिरा गांधी की बगल में स्थापित की गई अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा। हिमाचल में कोरोना के 191 नए केस, अभी तक 405 हुए ठीक, 2 की गई जान। कुलदीप राठौर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम सरकार के 3 साल के जश्न पर उठाए सवाल। नगर निकाय और पंचायत इलेक्शन के दौरान जनसभा को अनुमति जरूरी, पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। शराब के नशे में पत्नी से कहासुनी के बाद कांगड़ा का व्यक्ति फंदे पर झूला। मंडी में खाई में गिरी गाड़ी, 4 लेन कंपनी में कार्यरत कर्मी की गई जान, 1 गंभीर घायल। हिमाचल में नशे के कारोबार पर नकेल, अफीम, चिट्टा और चरस सहित 3 अरेस्ट। हिमाचल में 26 दिसंबर से बिगड़ेगा मौसम, ठंड का प्रकोप बढ़ा। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हमारे देश की राजनीति के 2 दिग्गज दोनों ही देश की बागडोर संभाल चुके हैं। अब राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज पर दोनों की प्रतिमाएं अगल बगल स्थापित हो गई हैं। ये दोनों बेशक अलग अलग विचारधारा से जुड़े हों, लेकिन जनता में दोनों खासे लोकप्रिय रहे हैं। ये दोनों प्रतिमाएं हैं पूर्व पीएम स्वर्गीय इंदिरा गांधी व अटल बिहारी वाजपेयी की। रिज पर पद्मदेव कॉम्प्लेक्स पर इंदिरा गांधी की प्रतिमा पहले से ही स्थापित थी। आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनकी प्रतिमा भी यहां पर स्थापित की गई। वैसे तो रिज पर महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, यशवंत सिंह परमार और मेजर सोमनाथ की प्रतिमाएं स्थापित हैं, पर अब अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा भी स्थापित हो गई है। प्रतिमा के निर्माण पर 19 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जिसे विख्यात शिल्पकार राम वी सुतार ने बनाया है। संसद भवन परिसर में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा और गुजरात में बनी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का निर्माण भी इसी शिल्पकार ने किया है। खास बात यह है कि वाजपेयी की प्रतिमा की ऊंचाई इंदिरा गांधी की प्रतिमा के बराबर ही है। प्रतिमा में 85% लोहा, 15% तांबा, कांसा और पीतल का उपयोग किया गया है। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 191 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 405 लोग कोरोना से जंग जीतने में कामयाब रहे हैं। आज अब तक शिमला में 2 कोरोना पॉजिटिव की जान गई है। प्रदेश में कुल आंकड़ा 53,957 पहुंच गया है। अभी 4,465 एक्टिव केस हैं। अब तक 48,556 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। मंडी में 47, सोलन में 33, शिमला में 31, कुल्लू में 20, हमीरपुर में 19, कांगड़ा में 12, ऊना में 11, बिलासपुर में 9, किन्नौर में 5 व चंबा में 4 मामले आए हैं। शिमला में 95, मंडी में 92, सोला में 89, ऊना में 35, बिलासपुर व लाहौल स्पीति में 25-25, सिरमौर में 23, चंबा में 20 और किन्नौर में 1 ठीक हुआ है। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 4,198 सैंपल जांच के लिए आए हैं। इनमें से 1,449 नेगेटिव रहे हैं। 2,685 की रिपोर्ट का इंतजार है। आज के सैंपल में से 64 पॉजिटिव केस हैं, बाकी पेंडिंग सैंपल से हैं। पिछले कल के 206 सैंपल की रिपोर्ट भी अभी आनी बाकी है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में संयुक्त प्रेस वार्ता कर जयराम सरकार पर हमला बोला। जयराम सरकार के 3 साला जश्न सहित भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को आड़े हाथ लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि हिमाचल सरकार भारी ऋणों का बोझ जनता पर लादकर खुद की विलासिता और शान शौकत पर ब्याज पर लिया पैसा खर्च रही है। सरकार के 3 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है, जिसमें स्वास्थ्य खरीद घोटाला सबसे बड़ा ऐसा मामला है। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में 2000 लोगों ने जान गंवाई है और सरकार जश्न मना रही है। सरकार को जश्न नहीं, मातम मनाना चाहिए। प्रदेश में 1000 के करीब कोविड से और 1000 के ज्यादा लोगों ने आत्महत्या करके अपनी जानें गंवाई है। ऐसे में सरकार किस बात का जश्न मना रही है? नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के संबंध में राज्य चुनाव आयोग द्वारा कोविड-19 संबंधी प्रोटोकॉल जारी किया गया है। चुनाव में भाग लेने वाले सभी प्रत्याशियों के लिए इसकी अनुपालना करना अनिवार्य है। प्रोटोकॉल के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी नुक्कड़ सभा अथवा जनसभा का आयोजन करता है, उसे covid.hp.gov.in पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और इस दौरान 50 से अधिक व्यक्ति शामिल करना वर्जित रहेगा। नियमों के उल्लंघन की सूचना संबंधित निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम से प्राप्त होगी, उसे राज्य चुनाव आयोग को भेजा जाएगा तथा उनके निर्देशानुसार प्रत्याशी को
अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है। डीसी ऊना राघव शर्मा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के प्रोटोकॉल के अनुसार नगर निकाय अथवा ग्राम पंचायत चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करते समय प्रत्याशी के साथ केवल एक व्यक्ति ही निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में दाखिल होगा। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। ऊना के थाना गगरेट के तहत बड़ो गांव में 27 वर्षीय विवाहित युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान निजामुद्दीन पुत्र फरियादुद्दीन निवासी डमटाल जिला कांगड़ा के रूप में हुई है, जो करीब 6 माह पहले ही परिवार सहित यहां आया था। गगरेट पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला कांगड़ा के डमटाल का रहने वाला निजामुद्दीन 6 माह पहले अपनी पत्नी व बच्चे के साथ यहाँ मेहनत मजदूरी कर पेट पालने के लिए आया था। वह बड़ो गांव में भी एक मकान में ठहरा हुआ था। गुरुवार देर शाम वे शराब का सेवन कर घर पहुंचा और घर में पत्नी के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। वह इतने आवेश में आ गया कि इस कहासुनी से आहत होकर उसने फंदा लगा लिया। हिमाचल के जिला मंडी के पंडोह शिवाबदार सड़क पर ऊबा नामक स्थान पर एक गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि 4 लेन निर्माण में लगी कंपनी में कार्यरत 2 व्यक्ति सुबह के समय स्कॉर्पियो गाड़ी से अपने घर जा रहे थे। ऊबा के पास गाड़ी अनियंत्रित होकर करीब 400 मीटर गहरी खाई में गिरते हुए नाले के पास जा पहुंची। हादसा इतना भयंकर था कि स्कॉर्पियो गाड़ी के परखचे उड़ गए। गांव के लोगों ने तुरंत प्रभाव से घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से जोनल हॉस्पिटल मंडी पहुंचाया, जहां बाड़ी गांव निवासी 43 वर्षीय तेजराम ने दम तोड़ दिया, जबकि धामू गांव निवासी चालक भूषण की हालत गंभीर बनी हुई है। हिमाचल में 3 अलग अलग स्थानों से पुलिस ने अफीम, चिट्टा और चरस बरामद की है। इन मामलों में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने ये नशा कुल्लू, सोलन और बिलासपुर में पकड़ा है। पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ आगामी कार्रवाई कर रही है। कुल्लू जिला में पुलिस ने नाकेबंदी और गश्त के दौरान 37 किलो 206 ग्राम अफीम के डोडे और 57 ग्राम चिट्टा बरामद किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। जिला सोलन की एसआईयू टीम ने देर रात कुम्हारहट्टी में नाके के दौरान एक युवक से 18.01 ग्राम चिट्टा बरामद किया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं घुमारवीं थाना पुलिस ने गश्त के दौरान एक व्यक्ति से 3.66 ग्राम चरस बरामद की है। मामले की पुष्टि डीएसपी अनिल ठाकुर ने की है। हिमाचल में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। लंबे समय से बारिश न होने के चलते शुष्क ठंड पड़ रही है। इसके कारण कुछ क्षेत्रों का अधिकतम व न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंच गया है। वहीं हिमाचल में बारिश व बर्फबारी की बात करें तो 26 दिसंबर को मौसम में परिवर्तन हो सकता है, पर अभी तक लोगों को शुष्क ठंड से निजात मिलती कम दिख रही है। उच्च पर्वतीय कुछ क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। 27 दिसंबर को कुछ मैदानी इलाकों में बारिश, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी की संभावना भी है। 25 दिसंबर को मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम खराब रहेगा। कुछ क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी हो सकती है। 29 और 30 दिसंबर को मौसम साफ रहेगा। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।